नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता ने पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के आइंदा दौरे हिंदुस्तान का खैर मकदम किया है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए रतनलाल गुप्ता ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों खून खराबे के शाहिद हैं, लेकिन अब दोनों को समझ लेना चाहिए कि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते। लिहाजा वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए उसके लीडर को भारत के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए इकदाम करने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं आप आगे, आपको लगता है कि क्या अब पाकिस्तान को जिस तरह से जो बिलावल भुट्टो यहाँ पे आएंगे तो हमें क्या क्या मुद्दे उठाने चाहिए? क्या हमें ये मुद्दा उठाना चाहिए कि वाकई जो पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद फैलाया गया है और उसमें अभी कोई कमी नहीं आई है, तो किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको देखते हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। जब पता है कि पड़ोसी यही रहना है तो इनके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो ज़िंदगी अच्छी बीतेगी और ये सिस्टम समय अच्छा चलेगा। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने ये मंशा जाहिर की है और वो चाहते हैं, लोग तो चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान के हों चाहे हिंदुस्तान के, आम जनरल पब्लिक ये चाहती है कि रिलेशन हमारे अच्छे होने चाहिए और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ और ख़ासकर पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहे, नेक नीयत से चाहे और आपस में ताल्लुकात अच्छे अगर हो जाएं तो इसका मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो जम्मू कश्मीर को होगा। ये हासिल तो कुछ नहीं किया 1947 के बाद, मतलब पाकिस्तान ने यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर या हिंदुस्तान के साथ झगड़ा करके 3 जंगें की हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या फ़ायदा किया होगा? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान की हालत आपके सामने है। तो हमारा ये कहना है और हर कोई चाहता है, शांति चाहता है। शांति होगी तो मुल्क भी तरक्की करेंगे और ख़ासकर मैं समझता हूँ तो 3 जंगें हो चुकी हैं और काफ़ी तशद्दुद जो है पिछले 3 दशकों से ज़्यादा का समय हो चुका है वो हुआ है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। लेकिन अब ऐसे में जो है आइस पिघलनी चाहिए और जो ये बैठक होने वाली है इसका स्वागत किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। कैमरामैन और एक बार फिर से आपको बता दें कि भाटा धुरिया मेंढर पुंछ में आसमानी बिजली गिरने की खबर है। तस्वीरें भी हमारे पास है, आपको दिखाएंगे अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर। बहरहाल इस वक्त जो खबर आपको दे रहे हैं ये भाटा धुरिया जो कि जम्मू कश्मीर के पुंछ के मेंढर में आता है, ये इलाका जहां पर आसमानी बिजली गिरी और ये आसमानी बिजली फौज की एक गाड़ी पर गिरने की खबर है। यानी इस आसमानी बिजली की जद में फौज की एक गाड़ी आई है, गाड़ी में कई जवान के सवार होने की भी खबर आ रही है। हादसे में इसी वजह से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कुछ हलाकतें हुई होंगी। हालांकि फौज की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से अभी कोई बयान नहीं सामने आया है। बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के भाटा धुरिया से दे रहे हैं। ये इलाका जम्मू कश्मीर के पुंछ के मेंढर में आता है। ज्यादा तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे अपने जम्मू कश्मीर एडिटर का, सीनियर एडिटर का, जो कि इस वक्त तेजिंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कितने बजे का वाकया है तेजिंदर सिंह सोढ़ी? और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जबकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि फौज की एक गाड़ी आसमानी बिजली गिरने की जद में आई है, तो ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कई जवान की भी हलाकतें हुई होंगी। कुछ जानकारी इस हवाले से फौज की तरफ से कुछ इत्तलात दी गई है? बहरहाल एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे तेजिंदर सिंह सोढ़ी से। एक बार फिर हम आपको बता दें कि फौज की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर बयान का इंतजार है। हालांकि कहा जा रहा है कि फौज की गाड़ी में कुछ जवान के सवार होने की खबर है और जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये आफत की आसमानी बिजली फौज की गाड़ी की को जद में लेकर आई और इस गाड़ी में कहा जा रहा है कि कई जवान सवार थे। हादसे में कुछ हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो भाटा धुरिया मेंढर पुंछ में आसमानी बिजली की खबर है, बिजली गिरने की खबर है और ये बिजली फौज की एक गाड़ी की भी जद में आई है। बिजली गिरने पर गाड़ी में कहा जा रहा है कि कई जवान सवार थे
और इसीलिए ये अंदाजा या फिर अनुमान या खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस हादसे में, इस आसमानी बिजली गिरने के हादसे में कुछ की हलाकतें भी हुई होंगी। तेजिंदर सिंह सोढ़ी सीनियर न्यूज 18 के एडिटर JKLH के हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। ये वाकया कितने बजे का है तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी? और साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे, कहा यह जा रहा है कि जब ये आसमानी बिजली फौज की गाड़ी पर गिरी तो उस वक्त उस गाड़ी में कई जवान भी सवार थे। इस हवाले से कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया फौज का? देखिए सना, अभी तक जो फौज का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। फौज कुछ ही देर में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगी, लेकिन एक बुरी खबर यह है कि इस पूरे हादसे में कुछ फौज के जवान जो हैं उनके मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन अभी हम इस चीज़ की तब तक स्पेकुलेट नहीं करेंगे नंबर कि कितने जवान इस हादसे में शहीद हुए हैं जब तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आएगी। लेकिन एक दुखद खबर है कि ये आसमानी जो बिजली थी, क्योंकि काफ़ी देर से इस बॉर्डर बेल्ट में बारिश हो रही थी, मौसम खराब था और काफी तेज आंधी और बिजली जो है सिलसिला वो चल रहा था। आज लगभग कुछ ही देर पहले, लगभग एक डेढ़ घंटे पहले का ये हादसा हुआ है। ये आर्मी की जो गाड़ी है, बाटा धूरियां इलाका है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ मेंढर इलाके में सटा हुआ है, वहां से आर्मी की गाड़ी जा रही थी और अचानक से जो अभी वहां पर आई विटनेसेस हैं, जो सोर्सेज हैं, वो ये कह रहे हैं कि अचानक से बिजली गिरी इस गाड़ी पे और ये दू दू करके जलने लगी। जो पूरी अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, क्या हुआ, क्या कारण थे, क्या कोई इसमें ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था, क्या जो एक्सप्लोजिव थे, क्या उनमें विस्फोट हुआ जिस वजह से ये जो हादसा है वो हुआ जब इस गाड़ी पे बिजली गिरी है। तो ये सारी जानकारी जो है जब आर्मी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करेगी उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने जवानों की जो जान है वो इस हादसे में गई है। लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो था वो चल रहा है वहां पर। जो इस गाड़ी में बाकी जवान फंसे हुए थे उन्हें आर्मी के हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। तो प्रायोरिटी ये थी कि जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए, बट जो फर्दर डिटेल्स हैं वो जब आर्मी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करेगी उसके बाद ही मालूम चल पाएगी। इब्तदाई तौर पर ये जानना चाहेंगे तेजिंदर सिंह सोढ़ी साहब, जो इस वक्त हम तस्वीरें गाड़ी की देख पा रहे, धू धू करके गाड़ी जलती हुई दिखाई दे रही है। जब भी आसमानी बिजली गिरती है तो अमूमन ये देखा जाता है कि आसपास का जो इलाका होता है वो गड्ढे में तब्दील हो जाता है, लेकिन आसमानी बिजली जो है ये फौज की गाड़ी पर कहीं ना कहीं गिरी है, जिसके बाद ये गाड़ी की हालत हमें दिखाई दे रही है। और आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि जब फौज का कॉन्वॉय चलता है, गाड़ी चलती है, उसमें 15 से 16 जवान होते हैं। क्या इस हवाले से कुछ सामने तफसीलात आ पाई हैं, जानकारियां सामने आ पाई हैं कि कितने जवान उस वक्त इस वाकये के वक्त इस गाड़ी में मौजूद थे? देखिए सना, अभी एग्जैक्ट जो है फिगर्स डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता कि कितनी कैजुअलिटी हुई है या कितने जवान इस गाड़ी में उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि ये नंबर एक बात, ये तो बॉर्डर का इलाका है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर जो गाड़ी में जवान ट्रेवल करते हैं वो वेरी करता है। कभी 1-2 भी जाते हैं, कभी ज्यादा भी जाते हैं। तो अभी इसीलिए आर्मी जो है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करेगी और उसके बाद ही जो इस पे कोई टिप्पणी की जा सकती है कि इस गाड़ी में कितने लोग उस वक्त मौजूद थे और कितने लोग जो हैं, कितने आर्मी जवान जो हैं वो हताहत हुए हैं। लेकिन अभी जो प्रायोरिटी है वो रेस्क्यू ऑपरेशन की है और जो लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करने की जो प्रायोरिटी है वो है। बाकी रहा ये इन्वेस्टिगेशन का रहेगा कि ये जो बिजली है डायरेक्टली गाड़ी के ऊपर गिरी या इसमें कोई एक्सप्लोजिव पदार्थ थे या कोई फ्यूल था जिसपे जाके ये बिजली गिरी है, जिस वजह से इतनी तेज आग लगी जिससे पूरी गाड़ी धू धू करके जल चुकी है। लेकिन अभी जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी तब तक किसी चीज का कयास लगाना, किसी चीज पे स्पेकुलेट करना वो ठीक नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं से कहा जा सकता है कि ये बुरी खबर है जो कि भाटा धूरिया से सामने आ रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तफसीलात न्यूज़ 18 के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी इस वक्त हमारे साथ जुड़कर दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि अभी इब्तदाई तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि कितने जवान इस गाड़ी में सवार थे, क्योंकि इस हवाले से कुछ इत्तलात अभी सामने मिल नहीं पाई है। और साथ ही कुछ जवानों के शहीद होने की भी खबर आ रही है कि इस
गाड़ी में कई जवान सवार थे और कुछ जख्मी की भी खबर आ रही है, जिन्हें अस्पताल में इलाज मुआलजा के लिए मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया तेजिंदर सिंह सोढ़ी इस खबर पर ज्यादा तफसीलात देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।